द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं काफ़ी सेक्टर्स पे ब्रांडेड पे, एफएमसीजी पर, आईटी पर, बैंकिंग सेक्टर पे, फाइनेंशियल एनबीएफसीज पर, पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, सब पे मैं चर्चाएं कर चुका हूँ, सब सेक्टर, और बिल्डिंग मटेरियल कंपनियों पे भी कर चुका हूँ। काफ़ी क्या है, और कुल मिलाकर के मैं एक ही बात कहूँगा कि मैंने जिन भी शेयरों को पिकअप किया, चूज किया है, आपके सामने एनालाइज किया है, उनका जिनका भी एनालिसिस पेश किया है इस चर्चा के जरिए, वीडियो के जरिए, वो क्रीम ऑफ द मार्केट, दे आर क्रीम ऑफ द मार्केट। मेरी साधना, इतने 42 साल की मेरी साधना और तपस्या का सारा निचोड़ मैंने आपके सामने पेश किया है। जितनी पूरी कोशिश करता हूँ ईमानदारी के साथ में कि आपको बढ़िया से बढ़िया राय में दे सकूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपकी पूंजी को फॉर्मेशन करना है, मेरा उद्देश्य आपको घाटों से बचाना है। मतलब आपको एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा हूँ जैसे एक बाप ये कोशिश करता है अपने बेटों बच्चों के लिए कि वो संपन्न हों। उनको जो कठिनाई, एक बाप ये चाहता है कि मैंने जो मेरी कठिनाइयाँ मेरे जीवन में उठाई हैं वो मेरे बच्चों को ना उठाए। हर पेरेंट की माँ बाप की इच्छा होती है। तो इन द सेम वे मैं ये चाहता हूँ कि मुझे जो दिक्कतें इन बाज़ारों में आई, देखिए सपोर्ट कोई नहीं करता। आप ये चाहो कि कोई राकेश झुंझुनवाला साहब या कोई राधा कृष्ण दम्मानी जी या केडिया जी आपको ये बता देंगे कि साहब फला शेयर खरीदो, ये मैंने भी खरीदा या खरीद रहा हूँ, कभी नहीं बताएंगे। ये तो मेरा जैसा आदमी है जिसके दिल में कोई पाप नहीं, मैं बताता हूँ, कोई स्वार्थ नहीं है भाई। मैं जो मुझे जितना खरीदना खरीद लूँगा, मेरे को क्या दिक्कत है। अगर उससे आपको बेनिफिट होता है तो मुझे क्या दिक्कत है, बड़ी अच्छी बात है। तो खैर बात ये रही। तो अब सवाल ये है कि एक तो जो कुछ मैं बताऊंगा उसको आप ये मत माने, कोई रिकमेंडेशन है, वो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, जो कुछ एनालिसिस करते हैं तो इस तरह से चलते हैं। अब आज एक सेक्टर जिसके शेयर कोरोना काल में तो चले, जबकि सब कुछ बंद था उस समय, बाहर का खाना कोई खाता ही नहीं था, और जब खाना खाना शुरू किया लोगों ने तो वो शेयर चलना बंद हो गए। आश्चर्य की बात। उसका कारण क्या है? उसका कारण रहा कमोडिटी प्राइसेस। कमोडिटी प्राइसेस में इतना ज़्यादा उठाव आ गया, इतनी ज़्यादा महंगी। ये देखिए, कोई भी प्रोड्यूसर होता है अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस एकाएक नहीं बढ़ा पाता है, उसमें समय लगता है। और आज इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि या तो वो सब मिलके बढ़ाएं, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, प्रोड्यूसर हैं, मार्केटियर हैं, जो भी हैं, या तो वो एक साथ मिलकर के, तो एक आप बिजनेसमैन कभी यूनाइट हो नहीं सकता है, क्योंकि हर आदमी की अपनी अपनी बिजनेस शैली होती है, काम करने का तरीका होता है, अपनी एक बिजनेस सीक्रेसी होती है। तो ऐसी सूरत में कमोडिटी प्राइसेस के बढ़ने के कारण रेस्टोरेंट के जो शेयर थे वो थोड़ा, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अंडर प्रेशर है। और दूसरा ये रहा कि जो पार्टियाँ होती थी, छोटी छोटी बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी और शादी ब्याहों में भी, इनमें भी थोड़ा सा सादगी बरते जाने लगी, थोड़ा सा डरे हुए थे लोग, एक लंबे समय तक डरे रहे। इसलिए ये जो कंपनियां थी रेस्टोरेंट की, मैं आज 3 रेस्टोरेंट कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा आप लोगों से, और तीनों रेस्टोरेंट कंपनीज जो हैं और बहुत शानदार मैनेजमेंट है, बहुत ही वेल सपोर्टेड है वो। मतलब तीनों का ब्रांड है, तीनों का ब्रांड शानदार है, तीनों की मतलब मैनेजमेंट शानदार है, ब्रांड शानदार है, प्रोडक्ट शानदार है। तो सबसे पहले हम टेकअप करते हैं जुबिलेंट फूड वर्क्स। जुबिलेंट फूड के पीछे भरतियाज का मैनेजमेंट है,
हरी भरतिया प्रमोटेड कंपनी है और चला रहे हैं, शानदार चला रहे हैं। ये इस कंपनी का जब आईपीओ आया था तो आईपीओ फ्लॉप हो गया। उस आईपीओ को खिसकाना पड़ा था, टाइम बढ़ाना पड़ा था, क्योंकि लोग पहचान नहीं पाए थे। लेकिन मार्केट में लिस्टिंग के बाद जो हाथ दिखाए थे इसने, वो आज तक भी देखने लायक है। और ये पोजीशन है कि 2 पेड अप शेयर 4500 रुपये हो गया, 2 पेड अप शेयर 900 रुपये हो गया। मतलब कोरोना काल में हुआ है 900 रुपये और आज 684 रुपये। तो सबसे पहले जुबिलेंट फूड वर्क्स के डाटाज को देख लेते हैं। आज की तारीख इसमें इन तीनों ही कंपनियों में इस प्रकार के कुछ सिम्टम नज़र आ रहे हैं। अब होता क्या है, देखिए कि इन्वेस्टमेंट की थ्योरी वही है, हालांकि मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट, कोई भी आदमी किसी शेयर को खरीदे तो एक ऐसी स्टेज पर खरीदे जब वो शेयर थोड़ा सा डलनेस से थोड़ा मूवमेंट करने लग गया हो। जैसे मैं आपसे बताऊं, बायोकॉन का शेयर लीजिए, आप ये देखिए, बायोकॉन का शेयर 160 रुपये तक पहुंच गया था और अभी 360 रुपये। तो उसमें धीरे धीरे मूवमेंट पर, तो जो क्लोज सर्कल्स है ना, वो उनको अंदर की मालूम रहती है पोजीशन, इनसाइडर पोजीशन मालूम रहती है, वो खरीदना शुरू कर देते हैं। और ऑपरेटर महोदय भी अपना स्टॉक जो है, अपने सिंडिकेट मेंबर्स जो उसके पार्ट और पार्सल रहते हैं, हमेशा जो फाइनेंसर्स होते हैं, उनको कह देता है कि भाई थोड़ा सा इसको एक्यूमुलेट करना शुरू कर दो। तो द सेम पोजीशन इज हैपनिंग इन ऑल दी शेयर्स। तीनों कंपनियों के शेयरों की यही पोजीशन है। अब मैं इसमें बताऊंगा आपको। सबसे पहले जुबिलेंट की बात करते हैं। जुबिलेंट का मार्केट कैप 44,807 करोड़ रुपये, इट्स ए मिड कैप कंपनी और प्राइस अर्निंग रेशियो 165 है, जो बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये एक आशा के पीछे है, एक आशा के पीछे है। और ये रेस्टोरेंट वगैरह जो ब्रांडेड जो रेस्टोरेंट्स हैं, इनके पी रेशियो तो ज़्यादा ही है, ये कम नहीं रहेंगे। आप देखो, एक वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट है, रेस्टोरेंट है जो वेस्टर्न इंडिया में है, उसका भी पी रेशियो बहुत ज़्यादा है। मतलब एक रेस्टोरेंट ब्रांड का कंपनी है जिसका कोरोना काल में आईपीओ आया था, मतलब पिज्जा बर्गर किंग के नाम से, वो भी, उसकी इक्विटी बहुत बड़ी होगी, 700-800 करोड़ की इक्विटी है, इसलिए वो शेयर नहीं चल पा रहा। तो वो भी पी रेशियो बहुत ज़्यादा है उसका। तो 165 का पी रेशियो, इसलिए उसको थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये ग्रोथ आएगी, सब साइड हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बुक वैल्यू 32.90 है, 2 पेड अप शेयर है ये। रिटर्न ऑन इक्विटी 13% है, क्योंकि मंदी का टाइम था, गिराव दबा हुआ था, इसलिए आरओई कम है। फेस वैल्यू 2 रुपये है, इक्विटी 132 करोड़ रुपए है, बोरोविंग 4207 करोड़ रुपए। बोरोविंग थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि अर्निंग नहीं हो पाई, इसलिए ये रिपेमेंट कम हो पाएगी। और सन 2000 मार्च ने ये जून, जो लेटेस्ट क्वार्टर है जून 2024 का, उसमें सेल आई है 2039 करोड़ रुपये। और सन 23 में ये जो थी, ये जो मार्च पिछला जो क्वार्टर था, उसमें थोड़ा सा उठाव आया, मतलब सेल में थोड़ा उठाव आया, थोड़ा प्रॉफिट में भी उठाव आया। और ये जनवरी 2022 में जब कोरोना काल था, इसका रेट का, इस शेयर का रेट था 900 रुपये और आज की तारीख में इसकी ईपीएस 85 पैसे आई है, क्वार्टर की, लेटेस्ट क्वार्टर की। तो ये इक्विटी अगर 1.5-2 रुपये पहुँच जाएगी, जैसी कि बहुत बड़ी आशा है। पिज्ज़ा बर्गर का एक मानी हुई कंपनी है आज, मतलब ये बहुत शानदार मैनेजमेंट है, शानदार कंपनी, शानदार ब्रांड है, नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ ब्रांचेज बहुत ज़्यादा है इसकी, इंडिया वाइड नेटवर्क है इसका। तो ऐसी सूरत में ये शेयर कभी भी एक नई ऊंचाई छू सकता है। ये रिकमेंडेशन ना माने, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। बट नाउ आई थिंक इट्स ए राइट टाइम टू कंसिडर दिस शेयर फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब आप चलिए देवयानी इंटरनेशनल। ये देवयानी इंटरनेशनल, ये 2 रेस्टोरेंट हैं, एक तो सफायर इंटरनेशनल और एक देवयानी इंटरनेशनल है। और ये दोनों के दोनों शेयर जो है रवि जयपुरिया साहब हैं, वरुण ब्रेवरीज के जो प्रमोटर हैं, उनके ही हैं ये। हालांकि अब फैमिली में डिवीज़न हो गया है और ये इनकी शायद डॉटर को या उनको आया है बंटवारे में, लेकिन कोई बात नहीं, कल्चर मौजूद रहती है।
रवि जयपुरिया साहब का जो सानिध्य है वो अभी मौजूद है, उनकी गाइडेंस मौजूद है, और एक कल्चर हो जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, सेटअप होती है, उनके जो हेयर्स हैं, जो वारिस होते हैं, उनके अंदर सक्सेसर्स होते हैं, उनमें भी वो गुण पाए जाएंगे जो उसके पेरेंट मैनेजमेंट में थे। तो ऐसी सूरत में दोनों की दोनों कंपनियां भी ये बहुत शानदार हैं, और ये भी इंडिया वाइड नेटवर्क है, दोनों की दोनों प्रॉफिट में आ चुकी हैं। और वॉरेन ब्रेवरी का, इनका सबका एक प्रेस्टीज है, ब्रांड है मतलब इनके पीछे। तो इनके भी फिगर्स की बात कर लेते हैं। देवयानी का मार्केट कैप 22,908 करोड़ रुपए है, और इसका अभी शेयर का रेट 190 रुपये, 1 पेड ऑफ शेयर का रेट है ये, और 142 से 223 के बीच में शेयर ने रन किया है पिछले एक साल में, और प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत ज़्यादा है, 345। लेकिन ब्रांड की बहुत वैल्यू है, ब्रांड की वैल्यू है, और इस तरह से ये अर्निंग जो है ना, उसका कारण क्या, लास्ट ईयर इसमें लॉस आया था। लेकिन इस तरह की कंपनियां टाइम बीइंग मान लो कोई लॉस भी दे देती हैं किसी एक आध क्वार्टर में, एक साल में, तो भी इनके शेयर टूटते नहीं। 190 रुपये आज भी 1 पेड ऑफ शेयर आप देख लीजिए। ऐसी सूरत में बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है, मतलब टूटते नहीं है शेयर, है ना। बुक वैल्यू 8.76 से 1 पेड ऑफ शेयर की है ये। रिटर्न ऑन इक्विटी -113 है। वही बात है कि लास्ट ईयर प्रॉफिट नहीं था, इसमें लॉस में थी कंपनी, और 121 करोड़ की पेड ऑफ इक्विटी है। इस तरह की कंपनियां लॉन्ग रन में, लंबे टाइम में चल के रिटर्न देती हैं, और एक्चुअली असली जो पैसा बनता है ना, वो लॉन्ग रन में ही बनता है। देखिए शेयर बाजार में आप शॉर्ट में कोई पैसा बनाना चाहिए, नहीं बनेगा मतलब। और इसमें अभी प्रॉफिट आ गया है 22 करोड़ रुपए का, इस साल 32 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया है इस साल, 22 करोड़ का प्रॉफिट आया है। लास्ट ईयर 49 करोड़ का लॉस था। और सफायर इंटरनेशनल में भी पोजीशन यही है, 10,470 करोड़ इसका मार्केट कैप है। प्राइस इसका 2 पेड ऑफ शेयर का 328 रुपये है, और इस शेयर का मूवमेंट रहा है 243 से 376। तो ये तीनों ही कंपनियां जो है अपने बॉटम लेवल से ऊपर उठती नजर आ रही हैं इनके शेयर के प्राइस से। तो ये एक साफ इंडिकेशन है कि इन कंपनियों में अंदर कुछ न कुछ पक रहा है। कंपनी की होता क्या है, 99% मामलों में ये होता है कि वर्किंग बाद में आती है, शेयर पहले होता है, क्योंकि इनसाइडर्स हैं, क्लोज सर्कल्स हैं, उनको तो मालूम है कंपनी की सारी पोजीशन, तो इसलिए वो पोजीशन है ना। अब प्राइस अर्निंग रेशियो इसका भी 2:97 है, पी रेशियो बहुत ज़्यादा है वैसे, लेकिन ये सब ठीक हो जाएगा, कोई खास बात नहीं। बुक वैल्यू 42 रुपये है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 4.04% है, फेस वैल्यू 2 रुपये है, 664 करोड़ की पेड ऑफ इक्विटी है। तो ये और ये आगे पीछे देवयानी का सफायर का मर्जर भी होना है दोनों का कभी ना कभी। दिस इज द पोजीशन। अब 718 करोड़ रुपए की सेल आई है लेटेस्ट क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 631 करोड़ रुपए थी, और इसकी जो प्रॉफिट है 8.19 करोड़ रुपए है, और पिछले क्वार्टर में 2 करोड़ 4 लाख रुपये का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट मतलब इसमें सुधार के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। अभी भाई मान लीजिए इनकी प्रॉफिटेबिलिटी डबल ट्रिपल हो जाए इस क्वार्टर से, या 30-40% की ये ग्रोथ ले जाएंगे, तब तो ये शेयर आपके हाथ ही नहीं लगेगा, क्योंकि ये शेयर इतने हॉट केक है, इतने हॉट केक होते हैं ब्रांड की वजह से, मैनेजमेंट के कारण, खाने पीने के सामान के शेयर महंगे होते ही हैं, मतलब एक्चुअली इनका पी रेशियो ज़्यादा होता ही है जनरली, मतलब। तो इस वजह से अगर कोई राइट टाइम हो सकता है तो वही हो सकता है जब पड़ा हो या थोड़ा उसमें मूवमेंट शुरू हो गया हो, हल्के हल्के सुधार के लक्षण दिखाई देते हो, तो इतना ये ठीक है। मैंने इसका भी रेस्टोरेंट कर दिया है, एनालिसिस मैंने तीनों रेस्टोरेंट्स का, और आप अपने हिसाब से ही देखें, फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लें आप खरीद फरोख्त की, ये बात है। और मेरा ये आज यही रहने देते हैं। मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।